धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज की काशी में अटूट श्रद्धा थी। वे यह मानते थे कि जन्म जन्मांतर की साधनाओं के बाद भी त्याग, वैराग्य और तप आदि साधन संपन्न योगियों को जो वस्तु दुर्लभ है वही मोक्ष काशी में शरीर त्यागने मात्र से प्राप्त होता है। महाराज श्री की यह मान्यता थी कि काशी में भगवान विश्वनाथ के द्वारा मुक्ति का सदा व्रत चलता है। वे कहा करते, जैसे कोई अभ्यागत किसी अत्र सत्र अथवा मालपुआ, खीर पूरी आदि के भंडार की पंक्ति में बैठ जाए तो उसे मालपुआ आदि रुचिकर भोजन बिना प्रयास के स्वतः प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार भूत भावन के इस मुक्ति क्षेत्र में जिसका वास हो जाए वह अनायास ही जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। इसलिए वे सदा काशी में निवास के लिए कहते, कारण कि मंगलम मरणम यत्र। महाराज श्री का यह नियम था कि वे प्रति वर्ष चतुर्मास्य काशी में ही करते, कारण यति सन्यासी चतुर्मास्य काल में 2 मास तक किसी भी परिस्थिति में एक स्थान की सीमा पार नहीं करते, अर्थात नगर की सीमा से बाहर दूसरे स्थान पर नहीं जाते। इसलिए पिछले 20-25 वर्षों में दूसरे स्थान पर चतुर्मास्य के आग्रह को महाराज जी ने कभी स्वीकार नहीं किया। सदैव वाराणसी में ही श्रावण और भाद्रपद 2 मास चतुर्मास के रूप में व्यतीत किया। वैसे उन्होंने स्पष्ट रूप से अपने ब्रह्मचारी को यह आदेश भी दे रखा था कि कहीं भी किसी समय मेरे अस्वस्थ होने पर गाड़ी तत्काल काशी की ओर मोड़ देना। उनका यह मानसिक संकल्प था कि शरीर त्याग काशी में ही करना है। काशी में भी केदार खंड में शरीर त्याग का वे विशेष महत्व मानते थे। शास्त्रानुसार संपूर्ण काशी में 3 खंड है, विश्वनाथ खंड, ओमकार खंड और केदार खंड। नक्शे में सबकी सीमाएं अलग अलग दिखाई गई है। इन सभी सीमाओं में शरीर त्याग मात्र से मुक्ति प्राप्त होती है, परंतु विश्वनाथ खंड और ओमकार खंड में शरीर छूटने से मोक्ष से पूर्व पापों की निवृत्ति के लिए भैरवी यातना भोगनी पड़ती है। यह अत्यधिक कठिन यातना है, परंतु केदार खंड में शरीर छूटने से भैरवी यातना भी नहीं भोगनी पड़ती। ढूंढीराज गणेश जी केवल भयादोहन के द्वारा प्राणी के पापों की निवृत्ति कर देते हैं और वह मुक्त हो जाता है। इसलिए महाराज श्री ने काशी में केदारेश्वर महादेव के ठीक बगल में गंगा तट पर एक स्थान प्राप्त किया, जिसे उन्होंने वेद शास्त्रानुसंधान केंद्र के नाम से स्थापित किया, पर इसे आजकल करपात्री धाम कहा जाता है। इस स्थान पर गंगा की ओर एक मंदिर की स्थापना की गई, जिसमें महाराज श्री ने अपने सभी आराध्य देवों को संस्थापित किया। नर्मदा से प्राप्त शुभ्र वर्ण के सुंदर शिवलिंग मंदिर के मध्य में स्थापित किए गए। इस स्थान के संबंध में महाराज श्री का आंतरिक भाव यह भी था कि शरीर त्याग केदार खंड स्थित गंगा के तट पर इस स्थान में ही किया जाए। शरीर त्याग के क्षणों में शास्त्र द्वारा निर्धारित समस्त विधियों पर महाराज श्री का पूर्ण ध्यान था और वे उसे आवश्यक भी मानते थे। शास्त्र का यह निर्देश कि आकाश में अर्थात भूमि तल से ऊपर दूसरी मंजिल अथवा मचान आदि पर मृत्यु नहीं होनी चाहिए, इस बात पर महाराज श्री का पूर्ण ध्यान था। एक बार वे किसी यात्रा के समय मार्ग में विशेष अस्वस्थ हो गए। तत्काल महाराज जी काशी केदार घाट स्थित अपने भवन में ले आए गए। वहां उन्होंने इसी दृष्टि से स्थान उपयुक्त न होने पर भी नीचे के तल में ही रहना स्वीकार किया।